प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां। आज के इस क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। तो देखो 15वें सवाल में क्या लिखा है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। यहाँ पर आपको दो समांतर श्रेणियां दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद बराबर होगा, कौन सा पद क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो ध्यान से समझना, दो एपी है। देखो यहाँ पर पहली जो एपी है, एपी बोले तो समांतर श्रेणी। पहली एपी क्या है, 63, 65, 67, ऐसे डॉट आगे तक, ठीक है। और जो दूसरी एपी है, ठीक है, वो क्या है, 3, 10, 17 ऐसे डॉट आगे तक, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनका कौन सा पद बराबर होगा। जैसे इधर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक ऐसा पद आएगा, ठीक है, और इधर आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी एक पद आएगा जो इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पद होगा जो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो वो जो वो पद होगा दोनों का, वो अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम कैसे लिखते हैं, ए एन से, ठीक है। यहाँ भी अंतिम पद को कैसे लिखेंगे, ए एन से, ठीक है। देखो यहाँ पर दो समांतर श्रेणियां हैं, इसलिए मैंने यहाँ छोटा ए लिया और यहाँ बड़ा ए लिया। तो दोनों का जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अंतिम पद ही कहेंगे उसे, जो बराबर आ जाएगा वो अंतिम पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों का अंतिम पद क्या होगा, बराबर। मतलब इस एपी का अंतिम पद बराबर होगा इस एपी का अंतिम पद, ठीक है। बताओ ए एन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और इधर भी सूत्र वही होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इस एपी के लिए a मतलब पहला पद कितना है, 63, ठीक है। फिर चाहिए d, d का मतलब होता है सारवंतर। तो बताओ सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 65 में से घटाएंगे 63, तो यहाँ आ जाएगा 2, आ गया। अब इस एपी के लिए देखो पहला पद कितना है, पहला पद है 3। अब सारवंतर कैसे निकालोगे, 10 में से 3 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 7, आ गया। अब देखो यहाँ इस एपी का ए कितना है, 63 प्लस एन, एन हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद ही तो ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 2 बराबर। अब इस एपी के लिए ए कितना है, 3 प्लस एन ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी कितना आया, 7, ठीक है। हल करेंगे तो देखो 63 प्लस 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 को n से गुणा किया तो 2n, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 का तो 3 प्लस 7 को अंदर गुणा करेंगे, 7 को n से गुणा किया 7n माइनस 7 को 1 से गुणा किया 7। अब आगे देखो 63 में से 2 घटाया तो ये आ गया 61 प्लस 2n हो गया बराबर। यहाँ देखो यहाँ 7n तो है सही, 7 में से 3 गए तो यहाँ आ गए माइनस के 4, ठीक है। 63 में 2 घटाए तो 61, 2n बचा। यहाँ देखो 3 में से 7 में से 3 गया तो 4 और ये 7n है सही। अब करेंगे पक्षांतरण, मतलब n वाली संख्या एक तरफ और गणित वाली संख्या एक तरफ। तो क्या करेंगे, 7n को तो इधर ले आएंगे और 61 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ देखो 2n, 7n इधर आएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का, उधर बचा माइनस का 4, 61 उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का। अब देखो 7n में से 2n घटाओ तो ये बचेगा माइनस का 5n, ठीक है। माइनस के 4 और माइनस के 61 हो गए माइनस के 65, ठीक है। अब देखो मान ज्ञात करना है n का, तो ये 5 गुणा है तो किसमें जाएगा, भाग में। तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 65 बटा माइनस का 5, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया और 5 का भाग इसमें दोगे ना तो n बराबर आएगा आपके 13, 5 एकम 5, 5 3 15। तो बताओ बेटा इन दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद बराबर होगा, तो 13वां पद बराबर होगा।
इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो। देखो इसका 13वां पद निकालो, बताओ 13वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस 12d, सूत्र यही है। तो देखो a कितना है 63 प्लस 12 इंटू डी का मान 2 है, 63 प्लस 12 दूनी हो गया 24, तो जोड़ो तो ये हो गया आपके 87। इसका 13वां पद 87 है तो उसका भी कितना आना चाहिए 87। तो सूत्र है 13वां पद ज्ञात करने का a प्लस 12d, a कितना 3 प्लस 12 इंटू डी कितना 7, 3 प्लस 12 84, 84 और 3 हो गया 87। देखो इसका भी 13वां पद 87 है और उसका भी 13वां पद क्या है 87 है, मतलब दोनों का जो 13वां पद है वो क्या हो जाएगा आपके बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला तो केवल हमें जांच करने के लिए किया था, ठीक है ना, ये आपको परीक्षा में नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों का जो 13वां पद है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करो भाई, शेयर भी करो और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब देखो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आपको एपी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बता दूं एपी मतलब समांतर श्रेणी। यदि आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी हो तो उसके लिए दो चीजें आपके पास होने आवश्यक है, एक होना चाहिए पहला पद और एक होना चाहिए सारवंतर। अगर आपके पास पहला पद है और सारवंतर है तो आप एपी ज्ञात कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप एपी ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक तो तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरे पद को लिखते हैं a3 बराबर कितना दे रखा है बेटा 16, ठीक है। बताओ तीसरे पद को कैसे लिखा जाता है, a प्लस 2d बराबर कितना है 16, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तीसरा जो पद है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, लिख सकते हैं ना, बताया हुआ है पहले। अब देखो आगे क्या दे रखा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद मतलब a7 क्या है 5वें पद से 12 अधिक है। देखो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक है तो प्लस कर देंगे, कम होता तो माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो 7वें पद को कैसे लिखोगे बताओ, a प्लस 6d ऐसे लिखेंगे, 7वां है तो a कम कर देंगे। बताओ 5वें पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d और प्लस का हो जाएगा कितना 12। 7वें पद को ऐसे लिखा, 5वें पद को ऐसे लिखा और प्लस में क्या आ गया 12 आ गया। अब देखो बराबर के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई संख्या सेम हो तो उसे काट सकते हो। क्या सेम है, a सेम है तो a से a कट गया, यहां बचा 6d, 4d का इधर कर लेंगे पक्षांतरण क्योंकि समान जाति की संख्या एक तरफ आती है, तो यहाँ प्लस का इधर आते हो जाएगा माइनस का और बराबर में 12। 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बचेगा बराबर में 12। हमें मान ज्ञात करना है d का, तो ये गुणा है तो भाग में, तो d का मान आ जाएगा 12/2 और 2 का भाग देंगे तो d का मान आ जाएगा 6। तो देखो यहाँ पर आपको एपी ज्ञात करनी थी। एपी ज्ञात करने के लिए एक तो चाहिए a और एक चाहिए d, d तो आ गया, अब क्या बचा a, तो a कैसे निकालेंगे, d का मान यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे d का मान। तो देखो ये रहा समीकरण नंबर 1, a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 16, ठीक है। अब देखो a तो का मान याद करना है कि कितना हो गया 6 दूनी 12, उधर कर देंगे इसका पक्षांतरण, तो a बराबर हो जाएगा 16 प्लस का है तो माइनस का, तो a बराबर 16 में से 12 घटाए तो कितने बच गए आपके 4 बच गए। तो देखो a भी आ गया d भी आ गया। अब ज्ञात करनी है हमें एपी। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहला पद कितना है, पहला पद है 4। अब बताओ दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, पहले पद में सारवंतर जोड़ देते हैं। पहले पद में क्या जोड़ोगे सारवंतर, 6 जोड़ दो, 4 में 6 जोड़ दे 10, फिर आगे सारवंतर जोड़ दो, 6 जोड़ दे 16, फिर 6 जोड़ दो 22 और ऐसे डॉट 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 आगे तक चलती जाएगी। तो ये आपके ज्ञात क्या हो गई एपी।
पहला पद 4 है, फिर उसमें सारवंतर जोड़ो, फिर सारवंतर जोड़ो, सारवंतर जोड़ते जाओ तो एपी आपके ज्ञात हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उतारो पहले। सवाल नंबर 17, देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एपी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से कैसे, इधर पीछे से गिनना है। पहला पद ये, दूसरा, तीसरा, 14, ऐसे 20वें नंबर पे कौन आएगा। अब तक हमने सभी जो पद है वो आगे से ज्ञात किए थे, जैसे इधर से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे डॉट 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 20वां पद कौन से नंबर पे आएगा। लेकिन इस सवाल में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से मतलब यहां से पीछे से गिनना है आपको 20 नंबर पे कौन आएगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है, केवल इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, देखो यहां पर आपको ज्ञात करना है 20वां पद। बताओ बेटा 20वें पद का सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 19d, ये बनेगा ना। अगर आपको 20वां पद ज्ञात करना है, एक तो आपके पास होना चाहिए पहला पद और एक आपके पास होना चाहिए सारवंतर। अब देखो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से, तो आपके लिए पहला पद ये होगा, पहला पद a हो जाएगा इसमें 253, क्योंकि अंतिम पद से पीछे से गिनना है तो पहला पद ये होगा। अब चाहिए सारवंतर d। अब देखो अंतिम पद से ले रहे हैं ना, तो सारवंतर भी आपको उल्टा निकालना पड़ेगा। उल्टा कैसे, पहले हम कैसे निकालते थे, लगातार दो पद लेते थे, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते थे। लेकिन अब उल्टा करना है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, मतलब 3 में से 8 घटाना है। क्योंकि आप अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर रहे हो, तो सारवंतर भी आपको उल्टा ज्ञात करना पड़ेगा इसमें। तो बताओ कितना बचा, -5 आ गया। अब देखो 20वां पद ज्ञात करना है, तो a कितना 253 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना -5, ठीक है। अब आगे देखो 253 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 19 पंजे कितना हो गया आपके 95, तो ये हो जाएगा आपके 95, 19 पंजे 95 और पंजे 45, और ठीक है। अब यहाँ पर घटाओ, 253 में से 95 घटाएंगे तो 13 में से 5 गए तो बच गए 8। अब यहाँ 4 बच गए, तो 14 में से 9 घटाए तो बच गए 5, और यहाँ आएगा 1, ठीक है। ये बचेगा 253 में से 95 घटाए तो यहाँ 13 में से 5 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5 और 1, 158। तो बताओ 20वां पद कौन कितना होगा, 158 होगा अंतिम पद से पीछे से। तो समझ में आ गया, अंतिम पद से ज्ञात करना है तो पहला पद अंतिम पद होगा, सारवंतर हम उल्टा ज्ञात करेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, ठीक है। और कोई सा भी पद ज्ञात करना हो आसानी से कर सकते हो। आया समझ में। अब देखो सवाल नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसमें कहा है कि चौथा पद और 8वें पद को जोड़े तो 24 आता है, तथा छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद और 10वें पद को जोड़ने पर 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 पद। तो एपी के पद ज्ञात करने के लिए आपके पास एक तो होना चाहिए पहला पद और एक होना चाहिए सारवंतर। तो देखो पहला पद ज्ञात करेंगे, सारवंतर ज्ञात करेंगे, फिर आप एपी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो देखो सबसे पहले दे रखा है कि चौथा पद a4 प्लस 8वां पद a8, इन दोनों का जोड़ कितना है 24 है। ये क्या है, चौथे पद और 8वें पद का जोड़ 24 है। ये क्या है ना, ठीक है। तो बताओ बेटा चौथे पद को कैसे लिख सकते हो, बताओ कैसे लिखेंगे चौथे पद को, a प्लस 3d प्लस 8वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 7d और बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। चौथे पद को ऐसे लिख सकते हैं, 8वें पद को ऐसे लिख सकते हैं, बताया हुआ है अच्छी तरह से। अब देखो जोड़ बाकी करेंगे, 1a और 1a ये हो गया आपके 2a प्लस 3d में 7d जोड़ेंगे, 3d और 7d हो गया आपके 10d और बराबर का हो गया आपके 24 हो गया। अब देखो इन सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे लो ताकि समीकरण थोड़ी छोटी हो जाएगी।
तो सब में 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग इसमें दिया तो a बचेगा, 2 का भाग इसमें दिया 5 बार और 2 का भाग इसमें जाएगा 12 बार। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे पहला समीकरण, इस इक्वेशन, ये जो कंडीशन दे रखी थी इससे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरा समीकरण और बनेगा कैसे, छठा पद और 10वें पद का योग 44 है। देखो अब कहा है कि छठे पद a6 प्लस 10वें पद a10, इन दोनों का योग 44 है। छठवें पद और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। बताओ छठवें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 5d, 10वें पद को कैसे लिखोगे, a प्लस 9d और बराबर में 44। यही है। अब जोड़ेंगे 1a और 1a, ये हो गया 2a प्लस 5d और 9d, ये हो गया आपके 14d और बराबर में 44 आ गया। अब देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग दे लो, 2 का भाग देंगे तो यहाँ केवल a बचेगा, यहाँ बचेगा 7d, है ना, 2 का भाग 7 बार जाएगा और 2 का भाग इसमें जाएगा 22 बार। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। आगे दोनों समीकरण, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। जैसे प्रश्नावली 4 या 3 में हम निकाल देते हैं, 4 में होगी शायद, 3 में होगी शायद, देख लेना। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, है ना, उन विधियों से आप कोई सी विधि से निकाल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो यहाँ ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है भाई आपके, एक तो है a प्लस 5d बराबर 12, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा क्या है, a प्लस 7d बराबर 22, ये दूसरा समीकरण है। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि में अगर एक चर समान है तो या तो जोड़ करो या बाकी करो, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। अब घटाएंगे तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, a से a कट गया, a प्लस का a माइनस का कट गया। अब देखो 7d तो है माइनस का, 5d है प्लस का, तो 7 में से 5 गए तो यहाँ बच गए माइनस के 2d, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब 22 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बच गया आपके माइनस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। मान ज्ञात करें d का, तो गुणाएं किसमें जाएगा, भाग में, तो d का मान आ जाएगा माइनस का 10 बटा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, तो d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब d के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो a का मान आ जाएगा। तो देखो d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये रहा, a का तो a प्लस का प्लस 5 का 5 इंटू d का मान कितना है 5 और बराबर कितना है 12, ठीक है ना। a का तो a लिखा, 5 का 5 लिखा, d का मान 5 है तो 5 लिखा, बराबर में 12, तो 50 25, उधर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ तो 12, ये प्लस का है तो माइनस का, तो a बराबर 25 में से घटाएंगे 12, तो यहाँ बचेंगे 13 और किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो देखो a भी आ गया, d भी आ गया। अब इसके कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 पद, तो यहाँ कर देता हूं मैं। देखो इसके ज्ञात करने हैं कितने पद, 3 पद, ठीक है, 3 पद मतलब अब देखो इसके प्रथम कितने पद ज्ञात करने हैं, 3 पद। अब 3 पद मतलब एक तो पहला, एक दूसरा, एक तीसरा, ठीक है। अब पहला पद क्या होता है, a होता है, बताओ बेटा दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d, तीसरा क्या होगा, a प्लस 2d, ये बताया हुआ है ना तक आपको। अब देखो पहला पद a तो कितना है, माइनस के 13, अब दूसरा पद देखो a तो है 13 प्लस a तो है कितना, माइनस का 13, a तो माइनस का 13 है, प्लस d का मान कितना आया 5, तो ये 5। अब देखो 13 में से 5 घटाए तो बच गए माइनस के 8, ठीक है। अब यहाँ देखो a तो है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 5, माइनस 13 प्लस 5 दूनी हो गया 10, तो यहाँ बच गया आपके माइनस के 3, माइनस के 3 बच गए ना,
तो एपी के जो पहले 3 पद है वो क्या हो जाएंगे, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3 और ऐसे डॉट 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 आगे तक एपी चलती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। इसके शेष जो 2 सवाल बचे हैं वो अगली क्लास में हम जल्द स्टार्ट करेंगे। लाइक से